भागवत के 10वें स्कंद में है ये भगवान की जन्म कथा। तो उस समय द्वापर के अंत काल में राजा महाराजा बहुत दुष्ट हो गए थे, अत्याचार बढ़ गया था, साधुओं की साधना बंद करा दिया था, राजाओं ने यज्ञ बंद करवा दिया था, सब अपभ्रंश हो गए थे, फैल गया था, चारों तरफ पाप था। इससे हमारी पृथ्वी बहुत दुखी हुई। पृथ्वी माता गाय रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और सभी बताया। तो ब्रह्मा जी ने आगे इसका हल निकालने के लिए विष्णु जी के पास लेके गई गाय को, और वहाँ पर सभी देवता और शंकर जी भी थे। पूछा ये बात है, तो क्षीर सागर में हमारे विष्णु भगवान जो कि वहाँ पर आकाशवाणी करते हैं, और आकाशवाणी में वो बताते हैं सब लोग निश्चिंत रहे, मैं बहुत जल्दी ही जन्म लेने वाला हूँ। तो पूछा कहाँ? वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष पर। पृथ्वी को सांत्वना मिली, पृथ्वी अपने स्थान पे और देवता सब लोग अपने स्थान पर चले गए। सभी लोग भगवान का बाट देखने लगे। और दूसरी तरफ मथुरा में सूरसेन का पुत्र वासुदेव और देवकी पुत्री 13 पुत्री थी। सबसे देवकी छोटी पुत्री देवकी के साथ उनका विवाह हुआ। वासुदेव की बारात 15 दिन तक देवक के यहाँ रही, और उसने अपने पुत्री को बहुत से भेंट दिए, बहुत से हाथी घोड़े रथ, खूब सारा भेंट दिया अपनी बेटी को। जो देवकी के पिता का जो भाई था उग्रसेन, उसका बेटा कंस, जो देवकी का कज़न भाई था, जब 15 दिन के बाद बारात जाने लगी, तब उसको उसके जो भाई कंस था उसको बहुत प्रेम उमड़ा, और उसने सोचा मैं अपनी बहन का रथ में चलाऊंगा, और उसने सारथी को वहाँ से उतार दिया। रथ खुद संभाला, चलाने लगा कंस। और यहाँ पर जैसे ही रथ चलाने लगा तो देवताओं के पेट में खलबली मच गई कि ये भगवान के माता पिता की सेवा करेंगे तो भगवान इसको क्षमा कर देंगे। इसलिए उन्होंने आकाशवाणी कर दी, हे मूर्ख, जिसका तू रथ चला रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ये बोला, कंस अपने लगाम, घोड़े वाली लगाम छोड़ा और एक हाथ से उसके बाल पकड़े, दूसरे हाथ से उसने हाथ में तलवार निकाला और देवकी पर चलाने लगा। जैसे ही वासुदेव ने देखा, वासुदेव ने बहुत ज्ञानी और धर्मात्मा आदमी थे, उसको तरह तरह से बोला कि तुम इतने बड़े महान राजा हो और स्त्री को मारना ये गलत बात है। और उसको अपने तर्कों से उसको मनाया। अंत में वो वासुदेव जी बोले कि तेरे को देवकी के 8वें पुत्र से भय है ना,
तो ठीक है, मैं तेरे को एक एक सभी पुत्र तेरे को दे दिया करूँगा, तुमको सभी पुत्र इनके दे दिया करूँगा। तो और कंस को ये पता था वासुदेव धर्मात्मा और हमेशा सत्य बोलते हैं, इसलिए छोड़ दिया देवकी को और चला गया वहाँ से और बोला एक एक पुत्र मुझे देना। उस पर विश्वास किया क्योंकि वासुदेव सत्यवादी थे और ठीक 1 साल बाद उनको एक पुत्र हुआ और अपने कहे के अनुसार उन्होंने कंस को वो पुत्र देने गए। तो पुत्र देने गए, कंस ने बोला ये 1 दिन का बच्चा मेरा क्या करेगा बालक, उसको छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया देवताओं को फिर खलबली मच गई। नारद मुनि को बोला ये चीज़ काम करके, और नारद मुनि तो आपको पता है भगवान के मनो अवतार है, मतलब मन की बात सभी जानते हैं। उन्होंने कंस के पास गए अष्टदल कमल लेके, कहते हैं कंस तू क्या कर रहा है, तू मूर्ख है, तू प्रथम बच्चे को क्यों छोड़ दिया। तो पता है प्रभु मुझे तो 8वें देवकी के 8वें पुत्र से भय है, बाकी ये सब क्या करेंगे मेरा। कहते हैं अरे वो तेरा बाप विष्णु है, ठीक है, उसको एक अष्टदल कमल का फूल दिखाया, देख इसके पंखड़ी है ऐसे, उसके 8 पंखड़ियाँ होती हैं ऐसे, अष्टदल कमल। इधर से गिनेगा तो ये 8वां है, इधर से गिनेगा तो ये 8वां है, इधर से गिनेगा तो ये 8वां है। उसको टोटली कंफ्यूज कर दिए नारद। जैसे ऐसे ही वो पूरा कंफ्यूज हो गया, फिर उसने क्या किया, उन दोनों को बंदी बना लिया, देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया उनको। और अब क्या हुआ, फिर ऐसे ही उसने क्या किया, प्रथम जो पुत्र हुआ था वासुदेव का उसको पत्थर पे पटक के मार दिया। ऐसे ही करके दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां हुआ, 6 पुत्र देवकी के, वासुदेव और देवकी के 6 पुत्र कंस ने मार दिया। और ये इतनी देवकी के दुख इतना, ये 6 पुत्र अपने आँखों के सामने इनकी मृत्यु देख के बहुत दुखी, बहुत चिंतित थी, बहुत अंदर से टूटी हुई थी। पर इनकी जो कहते हैं ना, भगवान की जब आप दुख में होता है तो उसकी भक्ति बढ़ जाती, तो उसी प्रकार वासुदेव और देवकी का जो भक्ति थी बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन। कष्ट तो था ही बहुत, क्योंकि उनके सामने 6 पुत्र मर गए। अब ये चीज़ जो बलराम थे उनको दुख हो रहा था, क्योंकि त्रेता युग में तो वो कृष्ण राम के छोटे भाई लक्ष्मण बन के आए थे, बट यहाँ पर उनको बड़ा ये पीड़ा हो रहा था कि कृष्ण तो कुछ करते नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने राम जी ही 7वें पुत्र के रूप में प्रकट हो गए, क्योंकि दुख बहुत बढ़ गया था वो। जबकि आपको पता है वो छोटे भाई हैं, इस बार बड़े भाई बन के बलदेव बन के आ गए। तो आ गए तो अभी भगवान ने बोला माया देवी दुर्गा जी को कि माया को कि बोले कि आप न मेरा काम करो कि जो देवकी के जो गर्भ में अभी 7वां पुत्र पल रहा है, इसको तुम रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दो, तुम्हारी पूजा होती रहेगी कलयुग में। तो ऐसे ही उन्होंने ग्रह स्थानांतरित कर दिया माया से, जो 7वीं संतान थी उनके गर्भ में, वो रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ देवकी देखी मेरा 7वां गर्भ कहाँ गया, तो और दुखी चिंतित हो गई, बहुत दुख में हो गई। और वासुदेव भी बहुत पीड़ा दुख सह रहे थे, बट उनकी दिन ब दिन भक्ति बढ़ी जा रही थी। तो अब भगवान को भी क्या कहते हैं ना, जब दुख की प्रकाष्ठा अंतिम हो जाती है तो भगवान को भी रहा नहीं गया, उनकी भक्ति को देखते हुए, उनके दुख कष्टों को देखते हुए, उनका जैसे हमारे यहाँ
धरती पे भूकंप होता है तो वहाँ पे ऊपर बैकुंठ कंप होने लगा। उनकी भक्ति जब भगवान प्रकट होने लगे, उनकी भक्ति उनकी, क्योंकि दुख जैसे जैसे बढ़ता रहा था उनकी दोनों की भक्ति भी बढ़ती जा रही थी। तो भगवान ने पूरा निर्णय ले लिया उनका पुत्र बनने के लिए। और वो पहले वो वासुदेव के मन में आए, ठीक है, फिर मन हृदय से फिर वो देवकी के हृदय में आके हृदय में उतरे, और जैसे ही उतरे और उनके हृदय से फिर गर्भ में आए। गर्भ में जैसे ही आए उनके शरीर की कांति उज्जवल कांति हो गई, चारों तरफ उनकी सौंदर्यता और उनकी जो शरीर की कांति उज्जवल हो गई, उनके अलग तरह की सुगंधित आने लगी, वातावरण सुशोभित हो गया, और जितनी भी चिंता पीड़ा थी देवकी की सब मुक्त हो गई थी, आनंद हो गई थी, क्योंकि भगवान आते ही उसके सारे दुखों को स्मृत कर दिया था। मतलब दुख वो भूल गई, सारे दुख, इतनी प्रसन्न हो गई। जैसे ही देखा सभी देवता उनकी स्तुति करने आ गए, ब्रह्मा शंकर देवता लोग गर्भ में जैसे ही प्रभु आए स्तुति हुई भगवान की। और जैसे ही दिन बीतने लगे समय आ गया भगवान के प्रकट होने का। तो एक बार क्या हुआ, कंस आया, उनके जो कारागृह था वो खूब अंधेरा रहता था, बट भगवान के गर्भ में आने से वो पूरा उज्जवल हो गया था, रोशनी चारों तरफ उज्जवल फैल गई, रोशनी ही रोशनी हो गई, अंधकार मिट गया था। तो जब आया एक बार तो उसने देखा, उसके शरीर को देखा, और इतनी प्रभा, इतनी उज्जवल, इतनी सुशोभित लग रही थी उसके, वो जैसे वो उस दृश्य को वो देख नहीं पाया, देवकी के शरीर को देख नहीं पाया, इतनी आभा मंडल, इतनी तेज रोशनी आँखों को पड़ी, जैसे हेलोजन के सामने हम आँख खोल के नहीं देख सकते, वैसे ही वो देख नहीं पाया और चला गया। वो समझ गया यही मेरा आठवां पुत्र है, और वो चला गया। भगवान प्रकट हुए जैसे ही भाद्र महीना कृष्ण पक्ष बुधवार के दिन 12 बजे ठीक रात को कृष्ण भगवान जैसे ही प्रकट होने लगे, आने की खुशी से सुशोभित हो गई, और भगवान को कुछ अर्पित करना चाहता हो, आकाश अपनी स्वीकृति दे रहा हो, आकाश पूरे वायुमंडल, पुष्प, गाय, बछड़े, जीव जंतु सभी खुश हो गए, और जितने भी साधु संत थे उनके मन में एक अलग सी आनंदित हो रही थी, और जितने भी दुष्ट थे उनको भय हो रहा था। तो इस टाइप का पूरा भगवान के आने से पहले ये सब, उनके आने की खुशी में सारी प्रकृति सुशोभित मान हो गई थी। अब भगवान पहले चतुर्भुज से प्रकट हुए, और प्रकट हुए छोटे से बच्चे पीताम्बरी धारण, कौस्तुभ माला, बड़े प्यारे से चतुर्भुज में प्रकट हुए, छोटे से बच्चे बन गए, और माँ ने स्नेह किया और स्तनपान कराया। और उसके बाद जैसे उनको अंदर से ही सब कुछ पता लग गया था, और भगवान ने उनके अंदर ज्ञान प्रकट कर दिया था कि आगे क्या करना है, और बेड़ी खुल गई, हाथों की बेड़ी खुल गई, पूरा अंधकार मिट गया। क्योंकि भगवान जब भगवान प्रकट होते हैं तो बंधन को ख़त्म कर देते हैं, तो उनके हाथों पैरों की बेड़ी खुल गई, द्वारपाल सब सो गए, अपने आप ही सब कुछ बंधन सारे खुल गए, और भगवान को गोकुल ले जाया गया,
और जब ले जा रहे थे रास्ते में तो यमुना जी आकाश उनको मानो एक फूल की बारिश जैसे कहते हैं, तो उसी तरीके से झिमझिम करके बारिश हो रही थी। उनको उन पे जैसे फूल बरसाया जा रहा हो उस टाइप से बारिश कर रही थी, गरज रही थी। पुष्प फूल खिल रहे थे रात को। और यमुना जी जब जा रहे थे तो शेषनाग उनको बारिश से बचा रहे थे, भगवान को। और जो यमुना जी उनके चरण को छूने के लिए उनके पैरों तक जा रही थी, तो भगवान ने पैर नीचे लटका लिया। नहीं तो क्या था कि यमुना जी तो उनकी पत्नी है और जो वासुदेव उनके ससुर, तो इसलिए उन्होंने दाढ़ी से ऊपर पानी नहीं जाने दिया, उनके पैर लटका लिए और वहीं से उन्होंने चरण स्पर्श किया भगवान का और वासुदेव के पास गए। वासुदेव की वहाँ पे यशोदा को एक कन्या हुआ था, तो उन्होंने कन्या दिया और वापस भगवान को वहाँ पे उनके यशोदा के पास सुलाया और कन्या को वापस लेके आ गए। और यहाँ पर जैसे ही कंस को पता लगा कि 8वीं संतान तो कन्या हुई है, तो बहुत खुश हुआ वो कंस की, यार ये कैसे हो सकता है, 8वां तो देवकी का पुत्र है, इसका मतलब आकाशवाणी भी गलत है, झूठी है। खुश हुआ, बट उसको फिर बताया गया कि हाँ तो जैसे ही उसने वो लड़की देखा, उसने मारने गया उसको, वो उसके हाथ से छूट के प्रकट हो गई योगिनी, दुर्गा माता के रूप में योगिनी प्रकट हो गई और बोली, दुष्ट, तुझे मारने वाला तो प्रकट ले चुका है, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। तो जैसे ही ये उसने सुना और फिर भयभीत हो गया। और उधर दूसरी तरफ नंद बाबा के वहाँ बहुत उत्सव मनाया जा रहा था भगवान के। नंद बाबा खूब दान दे रहे थे, अपना भंडारा खोल दिया था, हीरे मोती गाय सब दान देने लगे खुशी के मारे। तो चलो हम भी भगवान का इस अवसर पे एक भगवान के इस अवसर पर हम भी उनके आने की खुशी में ये गीत गाते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हाथी दीना घोड़ा दीना और दुनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। जय हो कृष्ण।